बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश और सेफ होंगे। आज आपके साथ कोर्स कोड 8602 एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन की सेकंड असाइनमेंट स्प्रिंग 2021 की शेयर करूंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी असाइनमेंट चाहिए PDF फॉर्म में या MS वर्ड फॉर्म में तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको दिया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। टेस्ट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है वो आपने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने रिलायबिलिटी के बारे में बता दिया कि रिलायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, देन वैलिडिटी के बारे में बता दिया है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन बता दी है कि वो क्या होती है, 2-3-4 लाइनों में। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि रिलेशनशिप आपने बताना है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में। तो यहाँ भी मैंने उनका रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। आप यहाँ से देख सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके अलावा यहाँ पे देखें, दोनों के वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों की मैंने यहाँ पे आपको साइड बाय साइड इनकी जो भी क्वालिटीज़ है, ये जो भी रिलेशनशिप है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ओके जी। उसके बाद आता है रिलेशन रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। उसमें जो पॉइंट्स आ रहे थे वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। ये पॉइंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कि रिलायबिलिटी क्या होती है, उसका क्या रिलेशन होता है टेस्ट के साथ, ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिलेशन वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट के, उसका वैलिडिटी का क्या टेस्ट है, उसका क्या रिलेशन होता है वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आगे हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिफाइन अ स्कोरिंग क्राइटेरिया फॉर ऐसे टाइप टेस्ट आइटम फॉर ग्रेड 8। ग्रेड 8 का जब ऐसे टाइप कोई भी उनका टेस्ट लिया जाता है, उसका स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या होता है वो आपने राइट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐसे टाइप टेस्ट आइटम क्या होते हैं वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्कोरिंग क्राइटेरिया या रूब्रिक्स भी उसको कहते हैं कि उनकी रूब्रिक्स क्या होती हैं ग्रेड 8 के लिए। तो यहाँ पे मैंने राइट कर दी है, उनकी डिफरेंट रूब्रिक्स होती हैं, डिफरेंट उनके पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे राइट कर दी है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारे पास लेंथ होती है कि उसकी लेंथ कितनी है। देन उसके बाद लेआउट होता है हमारे पास, वोकैबुलरी होती है, स्पेलिंग होते हैं कि स्टूडेंट ने सही स्पेलिंग लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ के उसने क्या प्रेजेंट किया है, जो भी आपको टेस्ट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पंक्चुएशन होती है, ग्रामर होती है। ये सारे पॉइंट्स हमारे जो भी ऐसे टाइप टेस्ट होता है उसको जज करने के लिए हमारे ये पॉइंट अहम पॉइंट हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे ग्रामर का पॉइंट था, ये सारे मैंने यहाँ पे राइट करने हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के फॉर्म में भी मैंने आपको बता दिया है रूब्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एंड होता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, राइट अ नोट ऑन मीन, मीडियन एंड मॉड, आल्सो डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस इन इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर। ठीक है, मीन, मीडियन और मॉड के बारे में आपने बताना है कि वो क्या होते हैं और आपने उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि कोई भी टेस्ट स्कोर को जब इंटरप्रेट करते हैं हम तो इनका क्या जो है ना किरदार, क्या रोल होता है, क्या किरदार होता है वो आपने बताना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने मीन, मीडियन और मॉड बता दिया है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है प्रोवाइड करती है, समरी प्रोवाइड करती है किसी भी डाटा सेट की। ठीक है, ये मैंने इसके बारे में थोड़ा बात राइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने मीन के बारे में राइट कर दिया है। ठीक है, कि मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, मिड पॉइंट होता है या एवरेज भी कहते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं, सम ऑफ वैल्यूज जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशन दी होती है उन सबको आप सम करते हैं और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के, जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर आपको 1 से लेकर 10 तक 10 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो आपने 10 वैल्यूज़ को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 10 के साथ, तो आपके पास मीन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है कि मिड पॉइंट होता है, कोई भी डाटा हो आपके पास आप उसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और जो भी मिड पॉइंट होता है या मिड वैल्यू होती है वो हमारे पास मीडियन होता है। ठीक है, इसके फार्मूलाज भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ऑड और इवन दोनों के लिए ही फार्मूलाज हैं तो वो दोनों फार्मूला यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद मॉड क्या होता है, मॉड वो होती है किसी भी डाटा में जो वैल्यू ज़्यादा टाइम अगर करती है, फ्रिक्वेंटली जो है टेस्ट स्कोर जो होता है किसी भी डाटा का, वो हमारे पास मॉड होता है। ठीक है, तो ये मॉड के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था इंपॉर्टेंस ऑफ मीन, मीडियन, मॉड इन इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर। टेस्ट स्कोर में क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या रोल प्ले करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे इसके बारे में सारा बता दिया है कि मीन, मीडियन, मॉड का क्या रोल है टेस्ट स्कोर में। ठीक है,
उसके अलावा उनके डिफरेंट मोड्स होते हैं। एक होता है नॉमिनल वेरिएबल होती है, ऑर्डिनल वेरिएबल होती है, इंटरवल वेरिएबल होती हैं एंड रेशो वेरिएबल होती हैं। इनके बारे में बता दिया है। और यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द प्रोसीजर ऑफ अराइजिंग लेटर ग्रेड टू टेस्ट स्कोर। ठीक है, सबसे पहले टेस्ट स्कोर के बारे में बता दिया है कि टेस्ट स्कोर क्या होता है। देन उसके बाद प्रोसीजर ऑफ अराइजिंग लेटर ग्रेड टू टेस्ट स्कोर, इसके क्या जो है प्रोसीजर है वो यहाँ पे मैंने सारा बता दिया है, पॉइंट्स के फॉर्म में आगे मैंने बताया है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले डिटर्मिनिंग व्हाट टू इंक्लूड इन अ ग्रेड, के ग्रेड में आपने इंक्लूड क्या करना है सबसे पहले वो आपने बताना है। ठीक है, कंबाइनिंग डाटा इन असाइनिंग ग्रेड्स, कौन सा डाटा आपने असाइन करना है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट द प्रॉपर फॉर्म ऑफ रेफरेंस फ्रॉम ग्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ से आपने वो आपने बता देनी है प्रॉपर फ्रेम कौन सा होता है। ठीक है, उसके बाद डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स, के ग्रेड्स को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या प्रोसीजर हो गया, उस वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आजकल जो स्कूल और कॉलेजेस में है कि 90 से 80 के दरमियान ए ग्रेड आता है, 89 से 80 के दरमियान बी ग्रेड आता है, और ये सो ऑन चलते जाते हैं। तो यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी के या कॉलेजेस के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर एक क्राइटेरिया ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद उनने कहा है कि कुछ चेंज होते हैं, रेंज होती हैं ग्रेड्स की, कौन सी होती हैं वो यहाँ पे आपने बताना है। किस टाइप के ग्रेड्स होते हैं वो आपने यहाँ पे बता देना है। ठीक है, कौन कौन सा मोड होता है ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा एंड होता है। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो था डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ रिलायबिलिटी। ठीक है, आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताना है और मेजर ऑफ रिलायबिलिटी के इनके दरमियान क्या डिफरेंस है आपने बताना है। सबसे पहले मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में आपको बताया है, जो कि क्या होते हैं, मीन, मीडियन और मॉड होते हैं, वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आ जाते हैं। आगे मैंने इनके बारे में डिफाइन कर दिया है कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मॉड क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेजर ऑफ रिलायबिलिटी, के मेजर ऑफ रिलायबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है। ठीक है, उसमें क्या आ जाता है हमारे पास, टेस्ट आ जाता है, इंटरप्रेटर रिलायबिलिटी आती है, इंटरनल कंसिस्टेंसी आ जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, ये मैंने इसका डिफरेंस लिख दिया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद कोई भी असाइनमेंट आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर कोई भी असाइनमेंट आपको हमसे लेनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और आपको असाइनमेंट चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। कोई इशू है इस असाइनमेंट में तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही। दोबारा नई असाइनमेंट के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घरों में सेफ रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।